जिस पर था शराब का नशा हावी और एक नशा जो इससे बड़ा था। वो नशा था अपने पिता के पद का। कहते हैं कि जब दिमाग पर गुरूर हावी हो तो फिर कुछ नजर नहीं आता, ना किसी की जान की परवाह और ना ही कानून का कोई डर। ऐसी ही एक तस्वीर नजर आई राजधानी जयपुर में, जहां एक युवक ने शराब के नशे में अपनी कार दौड़ाई, लेकिन कार पर वो काबू नहीं रख सका और कार चढ़ा दी गई डिवाइडर पर। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। जब पुलिस वहां पहुंची तो वह भी हैरत में पड़ गई और सामने आया चौंकाने वाला मामला। चलिए आपको भी दिखाते हैं कि आखिर वारदात की ये कौन सी दास्तां है। जयपुर से आधी रात का समय और एक युवक नशे में अपनी कार को दौड़ा रहा है। सुने रास्ते पर उसे किसी का डर नहीं, कानून का भी नहीं, क्योंकि वो खुद है बाड़मेर कलेक्टर मधुसूदन शर्मा का बेटा शांतनु कुमार। वर्तमान में कलेक्टर बाड़मेर है, उनका पुत्र है। ये वो युवक है जिसने रची है पूरी कहानी। नशे में मदहोश इस युवक को पता नहीं था कि वो किस गति से अपनी कार दौड़ा रहा है, और इसकी सच्चाई नजर आती है इस कार को देखकर। इस शख्स ने पहले एक बाइक सवार को टक्कर मारी और फिर कार को चढ़ा दिया डिवाइडर पर, जिसके बाद कुछ ये तस्वीर सामने आई। समझा जा सकता है कि आखिर कार की गति भी क्या होगी, लेकिन जैसे ही ये घटना हुई तो कुछ ही देर में लोग भी मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब ये युवक वहां से भाग चुका था। खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और जब इस कार की तलाशी ली गई तो इससे बरामद की गई लोडेड रिवॉल्वर, 5 जिंदा कारतूस और चाकू। अब बारी थी पुलिस की, और जब पुलिस ने कार चालक की तहकीकात की तो सामने आ गया पूरा मामला। वर्तमान में कलेक्टर बाड़मेर है, उनका पुत्र है। तो करीब 12 बजे एक एक्सीडेंटल वर्ना कार गुजर की थड़ी के पास में डिवाइडर पे खड़ी मिली थी, जिस कार की तलाशी लेने पर उसके अंदर एक आईडी प्रूफ और मोबाइल फ़ोन प्लस एक रिवॉल्वर जो लोडेड था और 5 कार्ट्रिज उसके अंदर थे वो मिली थी। आईडी प्रूफ और मोबाइल से कार मालिक का पता करके उसको पूछताछ के लिए बुलाया तो शांतनु नाम का लड़का है, उसने बताया कि ये कार भी मेरी है, ड्राइविंग भी मैं कर रहा था, जो इस कार का एक्सीडेंट हो गया और इसके अंदर जो रिवॉल्वर है वो भी मिला है। वर्तमान में कलेक्टर बाड़मेर है, उनका पुत्र है। बाड़मेर कलेक्टर का बेटा पुलिस की गिरफ्त में है। वह चाहे अपना चेहरा छुपाने की लाख कोशिश कर ले, लेकिन गुनाह और गुनहगार कभी छुप नहीं सकता, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही नजर आया। सामने आया है कि जिस वक्त ये घटना हुई उस दौरान शांतनु के साथ एक युवती भी थी,
जो मौका देखकर वहां से निकल गई। हादसे के वक्त युवक मानसरोवर इलाके से गोपालपुरा की ओर जा रहा था। पुलिस को जब इस कार से कुछ दस्तावेज मिले तो शांतनु से पूछताछ की गई और फिर जकड़ लिया गया इसे शिकंजे में। रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग की सेक्शंस 279, 336 में और आर्म्स एक्ट में अरेस्ट किया गया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। एग्जैक्टली ऐसी कोई बात सामने नहीं है कि कोई वारदात करने का उसका इरादा था या कुछ था। ऐसी पूछताछ में अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। हाँ, अवैध रूप से हथियार रखने का मामला है, इसके तहत ही उसके खिलाफ में केस दर्ज किया गया है। वर्तमान में कलेक्टर बाड़मेर है, उनका पुत्र है। गिरफ्तार शांतनु बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपी कलेक्टर बेटे पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने और अवैध रूप से हथियार रखने की धाराओं में मामला दर्ज किया है। लेकिन सवाल ये कि लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस गाड़ी में रखे होने की आखिर असल वजह क्या थी? क्या ये किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा था? और बड़ा सवाल ये भी कि आखिर इसके पास ये हथियार आए कहां से? लेकिन यहाँ मामला जुड़ा है एक IAS के बेटे से, तो खाकी भी अब सवालों की ज्यादा राज खोलने के मूड में नजर नहीं आती। लेकिन अब पुलिस को इन सवालों के जवाब तो खोजने ही होंगे, क्योंकि पूरा मामला पुलिस की किताबों में दर्ज हो चुका है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से जसराज बुरंडा की रिपोर्ट।